सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य के विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मंत्र पाठ किया जा रहा है। गहरे लंबे श्वास भर लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि ध्यान कैसे करें। ध्यान करने से पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करके अपने शरीर को हम हिला डुला करके इतना तैयार कर देते हैं कि हम आसन लगाने की स्थिति में आ जाएं। पहले हम ऐसे बैठ जाएं और पैरों को सामने सीधा कर लेंगे और उसके बाद अपने दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपको पूरा दिख पा रहा हूँगा, पूरी तरह से आपको पैरों से सिर तक दिख पा रहा हूँ। श्वास पूरा भरें, पंजों को पैरों को आगे की ओर खींचें, श्वास पूरा बाहर छोड़कर और पैरों को पीछे ले जाएं। बारिश का बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, इसको हम मानसून का चरम कहते हैं। लगभग पूरे राजस्थान में ही बहुत जिलों में बारिश, अब तो पूरे देश भर में बारिश काफी स्थानों पर हो रही है। ऐसे अवसर पर योग का और ध्यान करने का कुछ अलग आनंद है। ऊपर से हम स्थिर रह करके कर रहे हैं। अब ये तो हुए सूक्ष्म है। अब ध्यान से पहले कैसे करें? तो ध्यान से पहले आपको आंखें करनी है बंद और स्लोली मूवमेंट, पूरा मूवमेंट, फुल मूवमेंट, स्लोली स्लोली और विद ब्रीदिंग। तीन चीजें रखनी है। पहला तो स्लोली स्लोली फुल मूवमेंट, सेकंड श्वास के साथ, श्वास भरने के साथ आगे जा रहे हैं, श्वास छोड़ने के साथ पीछे आ रहे हैं। तीसरा मन को टिका रहे हैं पैरों पर। ये तीन बिंदु महत्वपूर्ण है, इनको हम ध्यान रखें। पहला धीरे धीरे, दूसरा श्वास और श्वास के साथ प्रत्येक क्रिया को करें, तीसरा मन को उस अंग विशेष पर टिका कर रखें। ध्यान में प्रवेश करने के लिए, ध्यान में अपनी उन्नति करने के लिए, इसमें योग्यता बनाने के लिए आपको अवलोकन करने का, आत्मनिरीक्षण करने का अभ्यास अच्छा होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। यही बता रहे हैं हम छोटी छोटी यौगिक क्रियाओं में। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाया। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन हो और निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। निर्मल मन हो, बहे ज्ञान की पावन गंगा, दिव्य बने संसार, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते, यो जागार तमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्ये न्योका। परमात्मा की उस नौका में, भवसागर से वही पार हो सकता है उस नौका में बैठकर जो जागता है, भीतर से जागता है, जिसने राग द्वेष पूरी तरह से छोड़ रखे हैं, जो खुद ही नफरत की आग में धधक रहा है। वह व्यक्ति अपने आप से ही नहीं परिचित हो सकता, परमात्मा की तो बहुत दूर की बात। अपने शरीर को भी उस व्यक्ति ने बीमार बना रखा है, पूरी तरह से ऐसे राग द्वेषों की अग्नि में, आंधी में जल रहा है, उड़ रहा है। योग
वेद के मंत्र कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से जागता है ना, उसी का उद्धार होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। योग्य बनाते चले जाएं, परमात्मा अपने आप स्वीकार करता चला जाए। श्वास पूरा भरें, ऊपर उठाएं, अपने आप की योग्यता हर दिन बढ़ानी चाहिए। श्वास पूरा बाहर, नीचे, कोशिश करें यहाँ तक लाने की। ये सब लोअर पार्ट के सूक्ष्म व्यायाम है जो ध्यान में आपके लिए उपयोगी होंगे। आज ध्यान कैसे करें थोड़ा बताएंगे। रिलैक्स, विश्राम। थोड़ा सा अपर पार्ट के सूक्ष्म व्यायामों को हम कर रहे हैं। अपर पार्ट के ऊपर के भाग के सूक्ष्म व्यायामों, कंधों को, श्वास पूरा भरें, आगे से कंधे ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, पीछे से कंधे नीचे। विपरीत दिशा से। स्वामी न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ लाइव दर्शक बहुत सारे जुड़े, जिनमें कविता जी गढ़वाल, रितु जी, राकेश जी, गौतम बालानी जी, प्रीति जी, सरोज जी, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कमेंट्स में देखता हूं और कुछ लाइव नंबर देखता हूं, आप सबकी आईडीज पता लग जाती हैं। तो आप सभी लोग इतने लंबे समय से, यानी 3 महीने से तो लगातार बिना किसी छुट्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। ये बड़ी बात है। ये योग में वह शक्ति है जो व्यक्ति को भीतर से जगा सकता है, अपनी सुप्त शक्तियां जागृत कर सकता है व्यक्ति, यदि योग हम करेंगे तो आप सबकी अच्छी जो है विद्या की तरफ झुकाव है आपका, तो ये अच्छी बात है। आप अपना निश्चित रूप से कल्याण कर सकते हैं क्योंकि आप योग कर रहे हैं प्रतिदिन। ज्यादा अकड़े हुए हैं शरीर के अलग अलग भाग, तो इस तरह से भी अपने अलग अलग भागों के सूक्ष्म व्यायाम करें, भुजाओं के, हाथों के, कलाइयों के। और फिर जब आसन की स्थिरता, आप अपने आसन को किसी भी आसन में लगा लें। जरूरी थोड़ी ना कि आप पद्मासन नहीं लग रहा तो आप ध्यान नहीं कर सकते, कर सकते हैं। घुटने जमीन पर टिके होने चाहिए पद्मासन में, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पद्मासन आपका लगा हुआ है, ये 2 गोले, 2 पंखुड़ियाँ, ये 2 और ये 2, ऐसे पद्मासन लगा हुआ है, एक बड़ी पंखुड़ी बीच में। पद्म यानी कमल, कमल के फूल जैसी कुछ आकृति होती है, उसको कहते हैं पद्म। तो ऐसी पोजीशन हो जाए जिसमें कमल के फूल जैसी 7 पंखुड़ियाँ दिखें, उसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासन लगा करके बैठ गए, नहीं लग रहा तो सुखासन अथवा किसी भी प्रकार से बैठ जाए। आपसे कुछ भी नहीं लग रहा, ये तो लग रहा है, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं लग रहा, और अगर कुछ लग रहा है तो सिद्धासन भी लगा सकते हैं, सिद्धासन लगाएं। जो वज्रासन में अधिक अनुकूल अनुभव करते हैं तो वज्रासन लगाएं, ये सिद्धासन है, ये सिद्धासन। लेकिन एक ही शर्त है कि प्रत्येक आसन में आपको सीधे बैठना है, कमर आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। ये अब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं एक बार, ये वज्रासन हो जाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो, पवित्र बनो। श्वास भर के ऊपर उठाएं, हाथ बैठे बैठे ताड़ासन करें, श्वास बाहर छोड़ करके वापस ले जाए, धीरे धीरे वापस रिलैक्स, विश्राम करें। ये योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने आप के निकट आ जाता है, अपने स्वयं के निकट आता है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति स्वयं के निकट आता है वो परमात्मा के निकट आने में उसको अधिक समय नहीं लगता। ये बहुत
कुछ दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो हम योग करने के लिए आज बैठे हैं। 90वां कार्यक्रम आप सबकी शुभकामनाओं से आज हमारा कार्य निष्पन्न हो रहा है। तो अब आज हम सूक्ष्म व्यायाम तो हमने कर लिए, जिससे कि हमारी बैठने की स्थिति लंबे काल तक ठीक रह सके। अब हम ध्यान करने के लिए चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन जिनसे वज्रासन लंबे समय तक नहीं लगता वे लोग वज्रासन में ना बैठकर अपने किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। फिर अपने हाथों को वज्रासन में यदि बैठे हैं तो ऐसे रख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, थोड़ा और पीछे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से एक जगह से हाथों को रिलैक्स होकर के रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। आंखें हमारी कोमलता से बंद रहें। युवराज जाके दूर आवाज चेक करो। आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी और मन को स्थिर कर लेंगे। मन हमारा स्थिर हो जाएगा, अपने शरीर के भीतर हो जाएगा स्थिर। शरीर को शिथिल करते चले जाएं। मस्तिष्क में मन को स्थिर कर लिया और वहां से हम संकल्प पूर्वक अपने मस्तिष्क की समस्त मांसपेशियों को शिथिल कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं। प्रयत्न पूर्वक मन की संकल्प शक्ति से हम अपने मस्तिष्क को शिथिल शिथिल कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं। हम अपने ललाट, भाल या मस्तक पर अपने मन को ले आए। इसके भीतर के भी समस्त भाग को शिथिल कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। अपने पूरे चेहरे पर अपने मन को केंद्रित कर लेंगे। चेहरे के समस्त अवयव, आंखें, नाक, कान, होंठ, ठोड़ी, सब कुछ धीरे धीरे ढीला छोड़ते चले जाएं। गर्दन को, गले को, दोनों कंधों को शिथिल कर देंगे। शरीर के बचे हुए सारे भाग जो कि कंधों से नीचे हैं, धीरे धीरे क्रमशः शिथिल करते चले जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे तक चलते रहें। कुछ समय आपको यहाँ पर अंतराल के रूप में दे रहे हैं। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। वक्षस्थल, उदर, इनको शिथिल कर देंगे। पीठ और कमर, इनको शिथिल करेंगे। प्रयत्न शैथिल्य समापत्तिभ्याम, कंधों, भुजाओं, हाथों, समस्त अंगुलियों, कूल्हों, जंघाओं, घुटनों और पिंडलियों से लेकर पैरों तक सब कुछ शिथिल ढीला छोड़ देंगे। अभी भी शरीर में कहीं खिंचाव, तनाव है तो उसको और दूर कर देंगे। गहरा श्वास लेंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
आसन की स्थिति लगाने के बाद गायत्री ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण हमें किया। आंखें कोमलता से बंद ही रखें, पीठ को, कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा ही रखें। अभी भी आसन में कहीं आपको कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो उसको ठीक कर लेंगे अभी, ताकि आगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इनमें व्यवधान नहीं हो। संकल्प ले रहे हैं, हे प्रभु, विविध दुखों की निवृत्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए मैं अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूँ। मुझे इस कार्य में सफलता मिले, ऐसी कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख, शांति, आनंद, स्थिरता उत्पन्न करना चाहता हूँ, अतः आपका ध्यान कर रहा हूँ। चेहरे पर एक मंद मंद हल्की हल्की मुस्कान बनाए रखिए। प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम को श्वास थोड़ा सा भरें, पूरे श्वास को बाहर फेंक देंगे बिना झटका दिए, बिना आवाज आए। मलमूत्र के द्वार को, गुदा इंद्रिय को भीतर खींच लेवे, अंदर की ओर, ऊपर की ओर संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच करके पीठ से लगाने का प्रयास करें। दो ही बंद लगा लेंगे। जब घबराहट होने लगे तो श्वास को भर लेंगे, दोनों बंदों को ढीला छोड़कर। फिर से श्वास बाहर फेंक देंगे, श्वास पूरा बाहर धीरे धीरे छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाह्य प्राणायाम लगा कर रखें। बाह्य प्राणायाम 2 बार हमने किया। मन स्थिति को अवलोकन करके देखें, कैसी शरीर में और मन में हमारी स्थिति बनी हुई है। प्राणायाम के पश्चात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याति। हमारे भीतर की समस्त अशुद्धियों का नाश होता है प्राणायाम के अभ्यास करने से। हमने शरीर की स्थिति का अवलोकन करके देखा कुछ क्षणों के लिए, हमें पता लगा कि शरीर की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, शांत हुआ है शरीर मन दोनों ही। अभी स्थिरता कुछ आई है प्राणायाम से। मन बाहर बिखरा हुआ रहता है, बहुत ज्यादा बाहर रहता है, चंचल रहता है। चंचलम हे मनः कृत्वा
प्रमाति बलवद दृढ़म। अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रीक्ष्य नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन्। सारी काया सीधी हो, यदि हम झुक गए तो सीधे होकर बैठ जाएं। शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर, सिर और ग्रीवा दोनों एक सीधी सरल रेखा में हो, अचल बैठा हो, स्थिर बैठा हो। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सम, एक धारणा बिंदु नासिका के अगले भाग को भी बताया। मन बाहर से अंतर्मुखी कर लेंगे, बहिर्मुखी है, अभी बहुत बाहर विचार कर रहा है, अंतर्मुखी कर लेंगे। अंदर देखने का प्रयास करें, आंखें बिल्कुल भी खोलने का प्रयास ना करें। हम भीतर की आंखें हमारी खुल जाएं, यही योग का उद्देश्य होता है। मन की आंखें खुल जाएं तो क्या करना, और ज्ञान का ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। यहाँ तो ईश्वर के साक्षात्कार करने बैठे हैं, पवित्र बता रहे हैं मन को। और कुछ लोग सुबह ध्यान कर रहे हैं और दिन भर इसी शरीर में कूड़ा करकट डालते रहते हैं। तो शरीर को मंदिर बना के रखेंगे तभी ध्यान अच्छा पवित्रता के साथ लग सकेगा। एक भी बार गलत चीज नहीं खानी, एक भी बार नहीं खानी। प्रत्याहार से मन को हमने बाहर से भीतर समेट लिया। अब हम धारणा बिंदु पर अपने मन को टिका रहे हैं, नाभि पर हम टिका सकते हैं। हम हृदय गुफा में, हृदय के बिल्कुल मध्य भाग में टिका सकते हैं। तो यहाँ मध्य भाग में हम टिका लेंगे मन को। आत्मा का भी एक महत्वपूर्ण स्थल होता है ये हृदय गुहा। अंतर्निहितो गुहायाम, उपनिषदकार भी कहता है कि कहाँ परमात्मा, कहाँ आत्मा का निवास होता है। आत्मा के भी भीतर सूक्ष्म रूप से परमात्मा विद्यमान होता है। कमर किसी की झुक गई है तो सीधी कर ले, गर्दन झुक गई है तो सीधी कर रहे। समम काय शिरोग्रीवम, सारी काया सिर ग्रीवा एक ही सीधी सरल रेखा में बने हुए हों योग में। चेहरे की मुस्कान चली गई है तो फिर से ले आए। चेहरे पर तनाव आ गया तो तनाव को दूर कर ले। किसी एक धारणा बिंदु पर हमने टिका तो दिया मन को। अब भीतर ही भीतर श्वास पूरा भर के एक बार ओम का उच्चारण कर रहे हैं। सर्वव्यापक वह परमात्मा सर्वव्यापक विष्णु है। विष्णु शब्द ही विस्लरी व्याप्तो नामक संस्कृत धातु से सिद्ध हुआ है। उसका अर्थ ही यह है कि सब ओर व्याप्त। कुबेर शब्द है एक परमात्मा का एक नाम, कुबेर भी होता है। कुबी आच्छादने, जिसने अपने व्याप्ति से समूचे विश्व को ढांप रखा है, आच्छादन करता है, वो सब ओर ठसाठस भरा हुआ है।
आच्छादन करता है, ऊपर से ढांप रखा है, सुरक्षा की दृष्टि से ढक रखा है, हमको हर बार सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, अलर्ट मोड में बैठे, लेकिन शरीर के समस्त अंगों को ढीला छोड़ दें, कमर सीधी रहेगी। परमात्मा सर्वव्यापक है, वह सब और पहले से ही विद्यमान है, वह हम सबको हर समय देख रहा है, सुन रहा है और जान भी रहा है। ऐसे परम पिता परमेश्वर को हम सर्वव्यापक के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसे ईश्वर के स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं कि वो सब ओर है, परमात्मा सब ओर है, सपर्यगाद शुक्रम अकायम। परमात्मा को कोई शरीर नहीं है, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर हमारी भांति। अकायम वेद का मंत्र कह रहा है, यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र कहता है अकायम। कोई बुरा कर्म करेगा तो परमात्मा उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हर समय हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। इसी सर्वव्यापक शब्द की भीतर भावना बनाते चले जाएं। बाहर का कोई विचार आए तो उसको वहीं छोड़ दें, आगे न बढ़ाएं। आगे किसको बढ़ाना है? सर्वव्यापक है परमात्मा। वह विष्णु, कुबेर, ये अलग अलग नामों से हमें पता लग रहा है कि परमात्मा के इतने नाम हैं तो इतने सारे गुण कर्म स्वभाव होंगे, निश्चित बात है। सर्वव्यापक परमात्मा सबके अच्छे बुरे कर्मों का फल तभी दे सकता है कोई व्यक्ति जब सर्वव्यापक हो। तो वह परमात्मा ही एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में ऐसा है जो सर्वव्यापक है। गहरी श्वास भर लेंगे। परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता से ओतप्रोत है, पवित्र स्वरूप है उसका। वह हम सबको, उसके उपासकों को नित्य प्रति पवित्रता का अंतरण करता है, आधान करता है, हम सब में पवित्रता का आधान करता है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना भी करते हैं, हे ईश्वर मेरे भीतर की पवित्रता को आप बढ़ा दीजिए। मैं बहुत अपवित्र हूँ, इस संसार के कितने ही व्यवहारों में मैं डूब कर जाता हूँ, व्यवहार करता हूँ, व्यवहित होता हूँ, तो अपने आप को मैं अपवित्र कर लेता हूँ। प्रभु मैं बचाने की तो अपने आप को बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी कमजोरी, मेरी दुर्बलता, मेरे पुराने संस्कार, पूर्व जन्मों के चित्त पर पड़े हुए ऐसे कुछ संस्कार हैं जो मुझे पूरी तरह से अभी इस ओर झुकने नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग की तरफ झुकने नहीं दे रहे। बीच बीच में उभर आते हैं उदार, विच्छिन्न, तनु और सुप्त, 4 प्रकार के संस्कार महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं।
यही हमारे उत्थान और हमारे पतन का कारण बनते हैं। सुप्त तनु उदार अविच्छिन्न। चार प्रकार के संस्कारों से मैं जन्म जन्मांतर से घिरा हुआ रहा हूं। मेरे सारे संस्कार उदार हों, अच्छे संस्कार उदार अवस्था में आ जाएं, बुरे सुप्त हो जाएं, सो जाएं। फिर धीरे धीरे जब स्थितियां अच्छी होंगी तब हम इनको क्लेशों को, पुराने संस्कारों को, बुरे संस्कार इनको दग्ध बीज कर देंगे। अभी तो मेरे इस अच्छे संस्कारों के उभरने के कारण से ही मेरी स्थिति ऊपर बढ़ेगी। हे प्रभु, मेरे भीतर पवित्रता का ऐसा संचार करो कि मैं जीवन में सदा उत्साहित भी रहूं, तनाव मुक्त भी रहूं, आनंदित भी रहूं, स्थिर भी रहूं और मेरे भीतर शांति स्थापित हो जाए। शांति चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। योगी व्यक्ति के कुटुंबी जन ये सारे होते हैं जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया। मुख पर प्रसन्नता के भाव बनाकर रखें, कमर सीधी रखें। मन विचार कर लें कि धारणा बिंदु पर हमारा मन टिका हुआ है क्या, धारणा स्थल पर टिका हुआ है क्या। नहीं टिका तो फिर से टिका देंगे। हे प्रभु, मैं पवित्र स्वरूप के रूप में तुझे जान रहा हूँ। मुझे पता है कि आपसे अधिक पवित्र इस संसार में, पूरे भूमंडल क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पवित्रता प्रदान कीजिए, मेरे भीतर की पवित्रता को बढ़ा दीजिए। प्रभु, मैं पवित्र होकर के ही आपके पास आ सकता हूँ, इस बात को अब मैं अच्छी प्रकार से जान गया हूँ। ऐसे भावों को रोज बना करके हम ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान करें। वह परमात्मा निर्विकार है। श्वास पूरा गहरा भर लेंगे और मंद स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। निर्विकार निर्विकार फिर से एक बार, ओम निर्विकार ऐसे परमात्मा की उपासना करते करते ध्यान लग जाता है। ईश्वर निर्विकार है, उसके भीतर कभी कोई विकार नहीं आता। शाश्वत निर्विकार है, सदा से वह निर्विकार ही रहा। हम लोगों के भीतर संसार के व्यवहारों के करने से विकार बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। स्वयं के कारण से, अन्यों के कारण से, किसी भी तरह से हम असत्य की तरफ झुक जाते हैं, विकार आ जाता है। कुसंस्कारों की तरफ झुक जाते हैं, गलत विचारों की तरफ झुक जाते हैं, तो हमारे भीतर विकार आ जाता है। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो, निर्मल मन और निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार,
बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार, योगी बनो पवित्र बनो। तो इतना सब बनने के लिए हमें निर्विकारी बनना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को निर्विकार करना पड़ेगा। वह परमात्मा निर्विकार है, वह हमारे समस्त विकारों को दूर कर देगा। अच्छे से अच्छे मूड में बैठे हुए हैं और बुरा दृश्य हमारे भीतर आ गया, खराब दृश्य हमारे सामने आ गया, तो वैसे ही फिर विचार बनते चले जाएंगे। जिसका मन मजबूत नहीं है, जिसके भीतर अच्छे संस्कारों की कमी है, जो बार बार झुक जाता है, जिसके कुसंस्कारों का प्रभाव कुछ अधिक है, वह इस बुरे प्रभाव, बुरे विचार के प्रभाव में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, उसकी तरफ झुक जाएगा और झुकते ही फिर उसमें बह जाएगा, भावों के रूप में, भावनात्मक रूप से बह जाएगा। तो अपने मन को इतना मजबूत बना दें कि कुसंस्कारों की तरफ झुके नहीं और किसी भी प्रकार से गलत क्रियान्वयन न करें। बुद्धि और विवेक पूर्वक प्रत्येक कार्य को मनन पूर्वक करें। हम निर्विकार परमात्मा से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे भी निर्विकार, मेरे भी समस्त विकारों को दूर कर दीजिए। मैं फिर से पवित्र बनना चाहता हूँ। अभी जीवन में भूलें बहुत हुई हैं, लेकिन अब मैं आपकी शरण में जब आपका ध्यान करने आया हूँ, तो अब मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि अब मुझे पवित्र भी बनाइए, मेरे विकारों को भी दूर कर दीजिए। मैं अब दो नावों में पैर नहीं रखूंगा। प्राय सबके साथ ऐसा होता है और योग में तो कुछ बहुत सारों के साथ होता है। योग और भोग दो प्रकार की नाव में पांव रखते हैं। ये भी सोचते हैं कि 12 बजे तक हम घूम भी लेंगे रात को और सुबह 4 बजे उठने भी चाहते हैं, तो नींद पूरी न हो सकेगी, पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, तंत्रिका तंत्र बिगड़ जाएगा, शरीर में समस्याएं आने लगेगी, न तो ध्यान ढंग से होगा, न भोजन का पाचन ठीक ढंग से होगा। आहार निद्रा ब्रह्मचर्यमिति त्रय उपस्तंभा, 3 उपस्तंभ हैं अच्छे स्वास्थ्य के। ऋषियों ने कहे कि ब्रह्मचर्य में गड़बड़ नहीं करना, गलत बात नहीं करना, उसके पूरा पालन करना, आहार का करना और निद्रा का भी करना। परमात्मा हम सबको निर्विकार स्थिति में ले आए, ऐसी प्रार्थना हम कर रहे हैं। गहरी श्वास भरें। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता रो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन।
तेरी शरण में आए हम, तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सबसे उत्तम जो भाव आपके ध्यान में आया हो, उन भावों को अपने स्मृति पटल पर सुरक्षित कर लें। सारे दिन को इन्हीं भावों को आप याद करके, इन्हीं मानसिक चित्रों को याद करके आप तनाव मुक्त रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। अपने हाथों को जोड़ लेंगे। हमने इस संसार का सर्वोत्कृष्ट काम किया, जिसको हम ध्यान कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, उपासना कहते हैं। ध्यान कैसे करें, इसका छोटा सा प्रयोग आपको आज बताया, पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ। कल भी कुछ बताया था, आज भी कुछ अलग स्वरूप में बताया। परमात्मा का ध्यान हम कैसे करें। कमर सीधी रखें, अपने हृदय स्थल पर अपने मन को टिका कर रखें। परम पिता परमात्मा को समर्पित यह जीवन ईश्वर प्रणिधान के साथ जीवन हम जिएंगे। आगे इसको भी, आगे इसका दर्शन भी रखेंगे, ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। ईश्वर को समर्पित कर दिया हमने, उसकी कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। उसकी जो उपकारिता है हमारे ऊपर, उपकार हैं उसके अनंतों हैं, उसके लिए हम कृतज्ञ भाव उत्पन्न कर रहे हैं, उसके एहसानमंद हैं और परमात्मा को हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ऐसे भावों के साथ ध्यान से बाहर आया जाता है। अपने हथेलियों को घर्षण करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा ना करें, और अपनी आँखों पर लगाएं। इन्हीं के भीतर से अपने आँखों को खोलने का प्रयास करें। पहले भूमि पर दृष्टिपात करें और उसके बाद धीरे धीरे कोमलता से आँखों को खोलते हुए, हम चाहें तो खोलें, अगर आपका मन नहीं कर रहा थोड़ी देर आंखें खोलने का, आप ना खोलें, और यदि आपका मन कर रहा है तो धीरे धीरे ही खोलना, जल्दी से नहीं खोलना। यह आज हमने ध्यान की एक छोटी सी विधि को जाना। ध्यान कैसे किया जाए हमने यह समझा, सीखा, और अब हम इस ध्यान के सत्र में शोभा जी मिश्रा, गौतम जी बालानी, कविता जी, आप सभी का, ऋतु जी, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, जिससे कि हम सब तनाव मुक्त रह सकें। वह विधि आज हमने सीखी, उस विधि का नाम ही ध्यान है, उस तकनीक का नाम ही योग है। इस योग नाम की तकनीक को हम जाने और जान करके जीवन में आनंदित हो जाए। जब जीवन में आनंद होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से आप सब प्रसन्न, शांत और जिसको हम कहते हैं आनंदित, वो हो जाएंगे। और यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है कि आपके जीवन में प्रसन्नता भी बढ़े, शांति भी बढ़े, स्वास्थ्य भी बढ़े, भीतर का ऐश्वर्य बढ़ जाए। ये ध्यान का कुछ अभ्यास आज हमने किया, आप सबके लिए बहुत अच्छा लगा। ऋतु जी, इसी प्रकार से अभी रिकॉर्डेड हो गया है पूरा कार्यक्रम। अब आप कभी ध्यान करने का आपका मन करे तो इस लिंक को खोल करके और इस पर आप अभ्यास कीजिएगा। ये बहुत अच्छी स्थिति, आपकी मन स्थिति अच्छी पैदा कर देगा। तो आज के लिए, आज के सत्र में, आज के इस 90वें सत्र में ध्यान कैसे सीखे हमने जाना। आज के सत्र में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ का आप सभी दर्शकों का बहुत आभार, धन्यवाद। आज के सत्र में इतना ही। ओम शम।